मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपका विज्ञान का वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। ये विज्ञान का वायरल पेपर है। ये विज्ञान का वायरल पेपर 27 फरवरी का है वायरल पेपर। अगर आप लोगों ने ये पेपर पूरा देख लिया तो आपके यहाँ से 70 में से 60 से 65 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये 2023 का वायरल पेपर है क्लास 10th का और विज्ञान का। तो हम आपको इस वीडियो में फुल सोल्यूशन देंगे। जो आपके 20 बहुविकल्पीय OMR शीट पर प्रश्न करने को आते हैं, आपको ये भी हम देंगे और साथ ही आपको सारे प्रश्न के उत्तरियाँ जैसा हो हल होंगे हम आपको सब कुछ इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आपका पहला हम आपको यहाँ से पूरा दिखा दें। यहाँ पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है, ये सबको पता है। और यहाँ पर आपका समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, ये भी सबको पता है। और यहाँ के जो निर्देश है वो भी आपको पता है, लेकिन हम आपको बता दें क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ निर्देश में परिवर्तन हो। तो यहाँ पर पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये तो कॉमन बात है। उसके बाद है प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और तथा बा में विभाजित है, ये है। उसके बाद खंड आ तथा बा 3 उप खंड का खा गा में विभाजित है। यहाँ पर मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, यहाँ पर ये इन तीनों में से। उसके बाद प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से सही विकल्प का चुनाव OMR शीट पर नीले अथवा काले आपको यहाँ से पेन से पूर्ण करना है। उसके बाद है यहाँ पर खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के आपको 1 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे आपको काटना या इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना। वर्णात्मक प्रश्न है यहाँ पर बा में वर्ण और निर्धारित प्रश्नों के सामने उनके अंक वहाँ पर दिए गए। तो यही सब चीज़ कॉमन बात है। तो हम आपको अब यहाँ से आपका पहला आता है खंड आ। खंड आ ये है बहुविकल्पीय प्रश्न उपखंड का है। तो यहाँ से हम आपको पहला प्रश्न बताते हैं, 1 नंबर का है ये आपका। यहाँ पर जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये आपका होता है स्वच्छ मंडल या मतलब कार्निया पर। ये आपका यहाँ से आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। हम आपको इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट वही आपको हम यहाँ से बता रहे हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन ओल्टता को निरूपित करता? निम्नलिखित में से कौन ओल्टता को निरूपित करता? तो यहाँ से निरूपित करता किया गया कार्य अपान विद्युत धारा इंटू समय। ये आपके अपॉन में लिखा है। यहाँ से आप लोग ऐसे आपका ये लिखा है, यहाँ से आपका ऐसे यहाँ से ये लिखा है, मतलब इसके बटे में लिखा है। उसके बाद आपका है अगला, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो यहाँ से बना सकता है, तो आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 नंबर हो जाएगा ऑप्शन सही। यहाँ से सी आपका सही हो जाएगा एकदम करेक्ट। तो हम आपको यहाँ से बता दें इसका ये 3 नंबर हो जाएगा। जब वस्तु पर दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो यहाँ से आपका 3 नंबर हो जाएगा सही। उसके बाद आपका अगला है यहाँ से, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्यपुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? तो इसमें से आपका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? इसमें से आपका पहला कथन सत्य हो जाएगा। ये कथन है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। उसका जो निकट बिंदु है आँख का वो दूर हो गया है। उसके बाद आपका अगला है, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का प्रयोग करके कितना नवीनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता? तो यहाँ से आपका बनाया जा सकता है 5 का आपका यहाँ से सही हो जाएगा 1/25 ओम। 1/25 ओम यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला है यहाँ से 6 नंबर, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर,
तार के ठीक नीचे आपका 2 नंबर यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 नंबर अवतल लेंस हाँ यहाँ से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अवतल लेंस उत्तल लेंस, यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपका आया खंड खा, यहाँ से आपका खंड खा में है, यहाँ से अब आपकी आ गई केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, यहाँ से आप आ गया। यहाँ से मिश्र धातु है, यहाँ से मिश्र धातु यहाँ से आपकी कौन सी, तो यहाँ से मिश्र धातु होती है समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। उसके बाद आपका यहाँ से 9 नंबर है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो हम आपको यहाँ से बता दें ए तथा डी। ये ए तथा डी जो है यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपका ये भी हाइड्रोकार्बन है। ओके, जहाँ पर डबल बॉन्ड आपको वहाँ पर दिखेगा उसमें आपका हाइड्रोकार्बन उपस्थित होगा। उसके बाद आपका अगला है, इसको हम छोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न। उसके बाद है एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। यहाँ से आपका कौन सा सही है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा जो यहाँ से है आपका यहाँ से हो जाएगा 2 नंबर, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 नंबर पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा आपका ये भी सही और आपका ये भी सही। ओके, उसके बाद आपका यहाँ से अगला है 12 नंबर कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। तो यहाँ से आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा, यहाँ से आपका सही हो जाएगा सी नंबर यहाँ से। ओके, उसके बाद नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पेपर को कौन लाल करता है, तो यहाँ से नीला लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को अम्ल लाल कर देते हैं। फिर यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, यहाँ से आया उपखंड गा, यहाँ से आया उपखंड गा चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता। तो ये किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है इसका दूधिया रंग। यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, फिर यहाँ से आपका अगला है, एक मिनट, उसके बाद है कुछ यहाँ से जो है कुछ डायनासोरों में एक पर मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते। विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ ये है कि वो जो डायनासोर थे तो उनका डी नंबर यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि उनकी उत्पत्ति जो पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, तब हम क्या भविष्यवाणी कर सकते, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। लेकिन यहाँ से आपका ये बी नंबर सही हो जाएगा, ये हमें क्लियर नहीं है। जीवों का विलोप जो जीव है वो हजारों साल पूर्व पहले हो चुके हैं, तो ये हमें क्लियर नहीं, तो आप लोग हमें बता देंगे कमेंट करके। और यहाँ से चित्र ABC किस क्रम में है, चित्र ABC किस क्रम में, तो ये भी हमें क्लियर नहीं, तो आप लोग हमें बता देंगे। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्र पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो उनको किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये है जीव संरक्षण के लिए, जीव संरक्षण के लिए उनको प्रदान किया जाता। उसके बाद है यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाता तो F1 के बीज कैसे होंगे, तो यहाँ से आपके F1 के बीज कैसे होंगे, तो ये हो जाएंगे यहाँ से गोल और पीले, यहाँ से दोनों होंगे, गोल और पीले यहाँ से आपके दोनों होंगे। उसके बाद आपका यहाँ से अगला निम्नलिखित में से ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। ये जो है मादा जनन के
किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो आपका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। यहाँ से आपका अंडाशय ये सही हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन्हें तैयार कर लिया होगा। कोई प्रश्न यहाँ से हमसे गलत हो गया तो आप लोग उसे हमें कमेंट करके बता दीजिए, ओके। और अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो आपके भाई बहनों को भी पता चल जाएगा उसमें से। फिर आपका प्रश्न यहाँ एक है उपखंड का, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। उसके बाद वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते? तो ये आपके 2-2 नंबर के। उसके बाद है यहाँ से अगला है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 या 1 हो? तो ये आप लोग कर लेंगे 2-2 नंबर के, मतलब ये 4 नंबर का आपका प्रश्न है। उसके बाद आप अगला है यहाँ से आपका अगला है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम में अंगूठे की दिशा क्या दृष्टित करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है? तो आप लोग इसे देख लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आपके 6 नंबर का है। उसके बाद आपका यहाँ से अगला प्रश्न है, मीटर से विद्युत मोटर को है जो विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर के विभक्त वलय का क्या महत्व? ये आपका 6 नंबर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर यूपी बोर्ड का पेपर बना ये प्रश्न ना है तो आपका यूपी बोर्ड का साइंस का पेपर बेकार है, ये हमारी गारंटी है, ओके। उसके बाद निम्नलिखित यौगिकों की संरचना कीजिए। तो यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन है, 2 मेथिल प्रोपेनल है और 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनल है, पेंटेनोइक अम्ल है। तो आपको इनमें से ये हराम के नंबर 4 नंबर आपके ये आपके 4 नंबर हराम के। अगर आप लोग इसे नहीं कर पाते तो हमें कमेंट कर दीजिए तुरंत बिना शर्माए हुए। कुछ तत्वों के प्रमाण क्रमांक नीचे दिए गए हैं। तो 10, 20, 7, 14 तत्वों की पहचान कीजिए। आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचान। 2-2 4 नंबर के। ये भी आपका सहज है लेकिन उतना आसान है। उसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित अभिक्रिया रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको यहाँ से 6 नंबर का, तो आपको संतुलित करके यहाँ से आपको लिखना है, ओके। तो ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ से आपको कौन सा टिप्पणी लिखनी है? जैसे संयोजन अपक्रिया, संरक्षण है, मर्जन है, तो इन पर लिखना है। उसके बाद आपका आया खंड गा। तो ये खंड गा जो है वो आपका है बायोलॉजी का। यहाँ से आपका बायोलॉजी का है। तो अब आपका प्लस निम्नलिखित संक्रमणों में से संतान की विशेषताएं। तो यहाँ से आप लोग विशेषताएं देख लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ से अगला प्रश्न है, उसके बाद आपका 9 नंबर रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का। उसके बाद वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों को सुझाव दीजिए। उसके बाद वक्रों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 नंबर का है। उसके बाद आपका यहाँ से अगला है मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ से आपका पूरा साइंस का मॉडल जो वायरल पेपर यहाँ से आपका हो चुका है। तो आप लोग और अगर हमसे यहाँ पर कोई भी मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी। और जो मिस्टेक हो गई आप लोग उसे बिना झिझक के कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो और ये पेपर आप लोग सॉल्व कीजिए। आपको जिसमें दिक्कत आती तो हमें कमेंट कर देंगे, तो हम आपको उसको सोल्यूशन दे देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।